हाँ बेटा, तो आज हमें डिस्कस करना है एवरेज पावर। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा एसी सर्किट या एसी करंट में, वो होगा एवरेज पावर। तो टॉपिक इज एवरेज पावर इन एसी सर्किट या फिर एसी, किसी भी एसी सर्किट में जो एवरेज पावर डेवलप होती है एसी सर्किट में वो कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा जनरली अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, और यहाँ पर जो वर्क होता है वो हीट के फॉर्म में होता है। तो कंप्लीट साइकिल में जितनी हीट डेवलप हो रही है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर एवरेज पावर कहेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर। अब बात यहाँ पर आती है कि जो एवरेज पावर कैलकुलेट करना है उसमें हमें हीट कैलकुलेट करना होगा। अब अगर हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी की डीसी में, जो थर्ड चैप्टर था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हमने जो एवरेज पावर कैलकुलेट किया था उसमें हीट का फॉर्मूला आया था मेरे पास VIT, जहां पर V और I जो थे वो डायरेक्ट करंट के सोर्स और कांस्टेंट थे। तो यहाँ पर ये वेरिएबल नहीं थे। अगर ये कांस्टेंट थे तो हम डायरेक्टली इस तरह से हीट फाइंड कर सकते थे। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो करंट भी इंस्टेंटेनियसली वेरी हो रही है और वोल्टेज भी वेरी हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक छोटा सा हीट फाइंड करना पड़ेगा किसी स्मॉल टाइम इंटरवल dt में, ठीक है। तो हीट इन टाइम इंटरवल dt which is equals to dH VI into dt, where V and I are the instantaneous value of voltage and current. अब अगर हम V और I की वैल्यू पुट करें तो वैल्यू ऑफ V इज V नॉट साइन ओमेगा t and I is I नॉट साइन ओमेगा t plus phi, where phi is the phase difference between voltage and current. Phi is phase difference between voltage and current, correct? जो स्मॉल हीट dH आया which is equals to I नॉट V नॉट साइन ओमेगा t plus phi into साइन ओमेगा t, करेक्ट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बेटा, I नॉट V नॉट में 2 का डिवाइड करके 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी 2 साइन A साइन B। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ बेटा मैं किसका, 2 साइन A साइन B का। और 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, कॉस ऑफ A माइनस B। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कॉस ऑफ A माइनस B तो 5 बचेगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ A प्लस B, इन दोनों को ऐड करेंगे, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस 5। अगर टोटल हीट कैलकुलेट करना है, टोटल हीट इन टाइम t, टाइम पीरियड टोटल t में अगर मैं टोटल हीट कैलकुलेट करता हूं तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dH का इंटीग्रेशन I हो जाएगा, I नोट V नोट बाई 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी यहाँ पर एक सम और चल रही थी dt, करेक्ट। तो हो जाएगा cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस फाई इंटू dt, टाइम इंटरवल 0 to t। तो वैल्यू ऑफ हीट विल बी V नोट I नोट बाई 2, cos फाई कॉन्स्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा t प्लस 5 डिवाइड बाई 2 ओमेगा 0 to t, ठीक है। अब अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो V नोट I नोट बाई 2, cos फाई कांस्टेंट, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट माइनस, बेटा साइन जो है साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है, इसके कंप्लीट साइकिल में वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आप लिख लीजिएगा सिंस साइन 2 ओमेगा t प्लस 5 फ्रॉम 0 to t इज ऑलवेज 0। तो इनडायरेक्टली जो मेरे पास वैल्यू बचेगी हीट की, इट इज V नोट I नोट बाई 2 cos फाई इंटू t, करेक्ट। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करता हूं तो यहाँ पर
इस वैल्यू को मैं यहां रखूंगा। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो पी एवरेज जो आएगा बेटा मेरे पास इट इज बी नोट आई नोट बाई 2 इंटू कोस फाई इंटू टी डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसिल आउट हुआ, देन वैल्यू ऑफ एवरेज पावर वी नोट आई नोट बाई 2 इंटू कोस फाई, इसको लिख सकते हैं हम वी नोट बाई रूट 2 इंटू आई नोट बाई रूट 2 इंटू कोस फाई। और लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, आई नोट बाई रूट 2 एंड वी नोट बाई रूट 2 आर कॉल्ड आरएमएस वैल्यू, करेक्ट। तो दिस आर दी आरएमएस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड वीआरएमएस एंड इट इज आईआरएमएस कोस फाई। ये एवरेज पावर की वैल्यू हो जाएगी बेटा। अब यहाँ पर जो कोस फाई होता है यही क्या होता है, मेरा पावर फैक्टर होता है। कोस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसको पावर फैक्टर क्यों कहा गया बेटा, क्योंकि जितने भी सर्किट में पावर डेवलप होगी वो फाई पे डिपेंड करेगी। अगर मेरा फाई चेंज हो जाएगा तो कोस फाई चेंज होगा, कोस फाई के चेंज होने से पावर चेंज हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर पावर फैक्टर कहते हैं, करेक्ट। तो ये क्या था आपका यहाँ पर एवरेज पावर इन एसी सर्किट। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है बेटा क्या एसी सर्किट्स के बारे में। अब एसी सर्किट्स क्या होते हैं समझे। ऐसे सर्किट्स जिनमें एसी सोर्स हम कनेक्ट करके रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, एसी सर्किट्स बोलते हैं। दीज आर द सर्किट्स विच आर कनेक्टेड विथ एसी सोर्स। एसी सोर्स में अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब डिफरेंट डिवाइसेस के अकॉर्डिंग मेरे पास 7 सर्किट होते हैं सीरीज में। पैरेलल हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ सीरीज सर्किट पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें सीरीज सर्किट की तो सबसे पहला जो सर्किट आता है मेरे पास वो होता है आर सर्किट। इस आर सर्किट को हम क्या बोलते हैं, प्योर ओमिक सर्किट और प्योर ओमिक सर्किट, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा। सेकंड होता है सी सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड होगा। एक होता है एल सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड होगा। फिर कॉम्बिनेशन आता है, तो एक बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं आरसी सर्किट, एक बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं आरएल सर्किट, और एक बार इन दोनों कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं एलसी सर्किट, और एक बार तीनों कॉम्बिनेशन एलसीआर सर्किट। इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट जो सर्किट्स होते हैं उनको यूज करते हैं किसके लिए, ऐसे सर्किट में। अब जब भी हमें ऐसे सर्किट फाइंड करने को बोला, ऐसे सर्किट का डेरिवेशन करने को बोलेगा, तो हमें क्या क्या चीज याद रखना है। हर एक सर्किट में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बेटा जो हमें कैलकुलेट करनी होती है, हमें वोल्टेज का इक्वेशन गिवन होगा। हमें गिवन क्या होगा भाई, वोल्टेज का इक्वेशन। इसके थ्रू मुझे सबसे पहले करंट का इक्वेशन फाइंड करना है। सर्किट में रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सर्किट में मुझे दो डायग्राम हो गए, एक फेजर डायग्राम होता है और दूसरा एक वेव डायग्राम होता है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। देन मुझे फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद कितनी चीज हो गई, 1 2 3 4 5। एक और होता है करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, फेजर डायग्राम हो गया, वेव डायग्राम हो गया, उसके बाद फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इतनी चीजें जो होगी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगी, ठीक। अब बेटा अगर हम बात करते हैं हर एक डिवाइसेस का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आर सर्किट की बात करते हैं तो आर सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम सिंपली रेजिस्टेंस ही कहते हैं, और आर से नोट करते हैं, उसका सिंबल उसका ऐसा यूनिट ओम होता है। बट अगर मेरे सर्किट में या तो सी होगा या फिर एल होगा, या तो सी सर्किट हो या एल सर्किट हो, तो उस सर्किट के रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं उसे, हम रिएक्टेंस बोलते हैं, और रिएक्टेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सी होगा तो एक्स सी होगा, और अगर एल होगा तो एक्सएल होगा। तो इसका यूनिट भी क्या होता है बेटा, ओम होता है। अगर मेरे सर्किट में कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर होता है,
या तो LC कॉम्बिनेशन हो या CR कॉम्बिनेशन हो या फिर LR कॉम्बिनेशन हो या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन हो, तो सर्किट का रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इम्पीडेंस। इस इम्पीडेंस को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है? ओम होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जितने भी 7 सर्किट्स होंगे उन सभी में इन सारी चीजों को फाइंड करना और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आपको यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बेटा? सर्किट का सोल्यूशन देखेंगे, किस तरह से हम डिफरेंट सर्किट्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक चीज और क्या जो हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पर, वो होता है एवरेज पावर, P एवरेज। तो टोटल ये हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो चीजें होंगी हर एक सर्किट में कैलकुलेट करेंगे। चलो।